जय श्री सीताराम मित्रों। आज हम बात करने जा रहे हैं विष दोष के बारे में। विष दोष सचमुच में एक ऐसा दोष जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। देखिए यहां पर मैंने लिखा है चंद्र शनि, तो निसंदेह है यही दोष चंद्र शनि के कारण बनता है। एक्चुअल में होता क्या है कि शनि जिस भी राशि में होते हैं, जब वहां से चंद्र भ्रमण कर रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में शनि 12 नंबर में है। 12 नंबर क्या होता है? मीन राशि। तो मीन राशि में अभी शनि है। अब चंद्र तो हर 2.5 दिन में अपना गोचर करते रहते हैं, तो जब 12 नंबर में चंद्र भी आ जाएंगे, हाँ, यानी मीन राशि में जब चंद्र भी आ जाएंगे और शनि तो मीन राशि में है ही, और उस समय यदि किसी बच्चे का जन्म हो गया, उस दिन किसी बच्चे का जन्म हो गया, ये लगभग 2.5 दिन का पीरियड होगा, तो उस बच्चे की कुंडली में चंद्र शनि दोनों साथ में दिखेंगे। इसे विष दोष कहा जाएगा। हालांकि मैंने ये कई बार आपको समझाया है कि जो भी दोष बनता है या जो भी योग बनता है, उन दोनों ग्रहों की डिग्री देख लीजिए जो वो योग या दोष बना रहा है। जैसे चंद्र का डिग्री मान के चले कि 1 है और शनि का डिग्री मान के चलते हैं कि 20 है, तो 1 और 20 मतलब बहुत अंतर है इन दोनों के बीच में। तो ये कोई विषदोष नहीं है। मतलब विषदोष होने के लिए जितना पास में चंद्र और शनि होंगे उतना ज्यादा अच्छा है। जैसे मान ले कि शनि का डिग्री 20 है, तो चंद्र का डिग्री यदि 15 हो जाए, चंद्र का डिग्री यदि 16 हो जाए, चंद्र का डिग्री यदि 17, 18, 19, 20 हो जाए, 21, 22, 23 हो, मतलब 20 के 5 डिग्री आगे 5 डिग्री पीछे 5 डिग्री का अंतर हो, तो फिर विषदोष बनेगा। लेकिन आप ऐसी कुछ स्थिति बता रहे हैं जहां 5 डिग्री से भी ऊपर है, चंद्र 29 डिग्री में है, चंद्र 10 डिग्री है, शनि 20 डिग्री है, विष दोष का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो पहली बात तो यही है कि आप इस कैंसिलेशन को समझें, ठीक है। अब दूसरी बात मान के चलते हैं कि किसी कुंडली में विष दोष आ गया, मतलब यही स्थिति है, 15 डिग्री चंद्र 20 डिग्री शनि है, तो अब क्या हो रहा है? तो सबसे पहली बात तो ये कि उस बच्चे को, यदि बच्चे का जन्म इस समय हो रहा है, तो उस बच्चे को जन्म से ही शनि साढ़ेसाती लग गई है। भाई शनि साढ़ेसाती किसे कहते हैं? शनि का चंद्र के ऊपर से गोचर होना, चंद्र राशि के ऊपर से गोचर होना, इसे शनि साढ़ेसाती कहते हैं। तो यहाँ गोचर हो रहा है, साथ में बैठे हुए हैं, है ना, तो ये शनि साढ़ेसाती उस बच्चे को लग चुकी है। अब वो बच्चा नहीं है, वो मान के चले कि बड़ा हो चुका है, शनि साढ़ेसाती उसकी खत्म हो चुकी है। तो भी जैसे हम कहते हैं ना कि घाव हो गया तो उसका निशान रहता है, हाँ, तो वैसी स्थिति ये पैदा करते हैं कि चंद्र और शनि साथ में आकर के बैठते हैं, तो ये इंसान को ज्यादा सोचना, ज्यादा चिंता करना, तनाव करना, ऐसी स्थितियों में डालने का काम करते हैं। अधिकतर चंद्र शनि वालों में मैंने क्या पाया? तो मैंने ये पाया कि उन्हें चिड़चिड़ ज्यादा होती है, चिड़चिड़ापन बना रहता है, पहली बात। दूसरी बात, वो गुस्सैल होते हैं। अब गुस्सैल का मतलब क्या होता है ना, उनका फ्रस्ट्रेशन निकलता है। एक्चुअल में वो उनका टेम्पर नहीं होता है वो, जैसे कुछ लोग बहुत एंग्री होते हैं, टेम्पर उनका लूज होता है, ये लोग, इन लोग का टेम्पर नहीं होता है, इन लोग का ना फ्रस्ट्रेशन या इन लोगों का चिड़चिड़ाहट उस गुस्से में निकलता है। एक्चुअल में चिड़चिड़ाहट होता है, वो फ्रस्ट्रेशन होता है, वो एंजाइटी होता है, कई बार डिप्रेशन भी होता है। और साथ ही साथ चंद्र शनि वाले लोगों के बीच में मैंने ये भी देखा है कि उन्हें सर्दी के रोग ज्यादा होते हैं। हाँ, सर्दी के रोग, कोल्ड के जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे अस्थमा, हाँ, जैसे कफ बनते रहना, खांसी होते रहना, खराश बनते रहना, छींके आते रहना, नाक बंद रहना, मतलब जो भी छाती संबंधी, गला संबंधी, नाक संबंधी जो भी रोग होते हैं, वो चंद्र शनि वालों को, विषदोष वाले लोगों को बनते हैं। ये चीज मैंने एक इनके बीच में पाई है। तो कह सकते हैं कि फिजिकल इश्यूज भी और मेंटल इश्यूज भी, जिनकी कुंडली में चंद्र और शनि विष योग बनाते हैं, उनकी कुंडली में, उन लोगों के जीवन में होता है। जल्दी से हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की स्थिति इन लोगों को बन जाती है, जल्दी से डायबिटीज की स्थिति भी इन लोगों को बन जाती है जीवन में। ये भी एक समस्या है। हालांकि अधिकतर अस्थमा मैंने उन लोगों में देखा है जिनकी उम्र 15 वर्ष से
कम है या कई बार तो 10 वर्ष से कम है, तो उनमें ज्यादा ये चीज होती है, हाँ, जिसको चाइल्ड आस्थमा करके भी कहा जाता है। अब चंद्र शनि का एक ये भी है कि वो कहाँ बैठे हैं उस जगह को ज्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने जो लग्न पर बैठाया, यहां पर आप जो देख रहे हैं ये लग्न पर है चंद्र शनि। जो मैंने आस्थमा की बात करी है वो यदि 4th हाउस में है या 4th हाउस में किसी प्रकार से चंद्र और शनि का ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब दोनों का ही प्रभाव पड़ रहा है, दृष्टि पड़ रही है, तो ज्यादा उसे छाती संबंधी समस्या होगी, क्योंकि चतुर्थ स्थान जो होता है वो छाती का स्थान होता है। ठीक है, लग्न स्थान जो होता है वो ओवरऑल आपके शरीर का स्थान होता है। तो इससे विशेष तौर पर हम मेंटलिटी भी मानते हैं, दिमाग भी मानते हैं, मस्तिष्क भी मानते हैं। तो मानसिक समस्या ऐसे में ज्यादा होती है, लेकिन मानसिक समस्या यहां पर भी होती है। पंचम स्थान जो होता है ना, ये 5th हाउस है, तो ये पंचम स्थान पर यदि चंद्र शनि बैठे या पंचम स्थान पर चंद्र शनि का ड्यूअल एस्पेक्ट हो, दृष्टि हो, तो भी इंसान चिड़चिड़ा होता है, क्योंकि पंचम स्थान को जो है वो आपके थिंकिंग सिस्टम का स्थान कहा जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। चंद्र शनि यदि कर्म स्थान पर बैठते हैं, हाँ, ये जो दशम स्थान होता है, लग्न कुंडली का दशम स्थान कर्म स्थान होता है, यहां पर यदि चंद्र शनि बैठे हैं तो काम में हो सकता है पैसा आए, धन आए, लेकिन काम का प्रेशर बना रहता है, तनाव दबाव बना रहता है। इसी प्रकार से चंद्र शनि यदि सप्तम स्थान पर, अब इस स्थान को विवाह का स्थान कहा जाता है, सप्तम स्थान है, यहां पर यदि चंद्र शनि बैठते हैं तो पति पत्नी मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स होते रहे, ऐसी स्थितियां जो है वो बन जाती है। अच्छा, चतुर्थ स्थान पर चंद्र शनि यदि बैठते हैं तो कई बार यह स्थिति भी बनती है कि ये इंसान विदेश जाकर के रहे या कम से कम अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के रहे, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। चंद्र शनि का सबसे अच्छा जो उपाय है वो है शिवलिंग पर जल चढ़ाना। विष योग बोल रहे हैं ना, तो विष को हरण करने वाले कौन हैं? एक महादेव, भोलेनाथ, शंभु। तो शिव शंकर भगवान को प्रसन्न करना, उन पर शुद्ध जल चढ़ाना, यदि हो सके तो गाय का या फिर भैंस का जो ओरिजिनल दूध होता है, मैं पैकेट वाले दूध की बात नहीं कर रहा हूं, जो ओरिजिनल दूध होता है गाय का, भैंस का, वो दूध चढ़ाना, भले कितना पतला हो, पानी मिला हुआ हो, उससे मतलब नहीं, वो दूध महादेव पर, शिवलिंग पर चढ़ाना, यह भी विषयों का बहुत अच्छा उपाय है। महादेव का रुद्राभिषेक समय समय पर कराते रहना, ये भी बहुत अच्छा उपाय है। और एक सबसे अच्छा उपाय मैं बताता हूँ, सोमनाथ जी के मंदिर जाना। हाँ, सोमनाथ जी का मंदिर है ना, सोमनाथ जो है वो एक ज्योतिर्लिंग है गुजरात में, उनके मंदिर कम से कम एक बार तो जाना। नहीं आप जा सकते हैं रेगुलरली तो एक बार, और वंस इन ईयर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि चंद्र शनि ज्यादा परेशान कर रहा है, विष योग ज्यादा परेशान कर रहा है, तो वहां जाना और वहां पर जाकर के उस प्रांगण में, उस जगह पर, उस ऑरा में रुद्राभिषेक करवाना। मंदिर गर्भगृह में नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन उस ऑरा में तो हो जाएगा। तो रुद्राभिषेक कराना। एक नागेश्वर मंदिर भी है, वहां जाना, ज्योतिर्लिंग, वहां रुद्राभिषेक करना, यह भी बहुत ज्यादा लाभ करता है। भिलट देव या नाग देवता का कोई मंदिर है आपके आसपास, वहां समय समय पर जाते रहना, वहां पर नारियल भेंट करना, ये भी चंद्र शनि विष योग कहीं पर भी बन रहा है उसमें ज्यादा फायदा करता है। तो ये मैंने आपको समझाया विष योग के दुष्प्रभाव और उपाय के बारे में, और क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय श्री सीताराम।